जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। यहाँ पे ये पूछा गया दोस्तों सही युग्म। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सही युग्म यानी सही जोड़ा कौन सा है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर डी में लिखा है दोस्तों आदृत, और आदृत के सामने लिखा हुआ है तिरस्कृत। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, ये ऐसे बीच में लाइन है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो दोस्तों वो सही माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। अब आइए ये जान लेते हैं कि अगर ये तीनों ऑप्शन अगर गलत हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि सवाल कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये सब लिखा है दोस्तों आदृत, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा था ये आदृत, इसका एक विलोम और हो सकता है, वो है अनादृत। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनादृत। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर दिया दोस्तों आपत्ति। तो आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। ठीक, क्या होता है, अनापत्ति। अनापत्ति। ठीक है, अनापत्ति, एक मिनट ऐसे। ठीक, तो इसका विलोम ये होगा, लेकिन यहाँ पे सामने क्या लिखा था, विपत्ति, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा गलत। एक शब्द यहाँ पे दिया है दोस्तों बी में लिख लिया है अवसरण। ठीक है, अगर इसके विलोम के बारे में हम लोग बात करें तो अवसरण का विलोम हो जाएगा, एक मिनट जाइए, हाँ, अवसरण का विलोम हो जाएगा वस्त्रण। वस्त्रण, ठीक है, वस्त्रण हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना, क्या हो जाएगा, वस्त्रण हो जाएगा। अब एक छोटी चीज़ आप लोग और ध्यान देना, यहाँ पे जो दोस्तों लिखा है अवसरण लिखा है, अगर यहाँ पे हो जाता अवसरण, अवसरण, ठीक है, अगर ये ऐसे होता तो फिर इसका विलोम ये वाला शब्द होता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपको हर एक सवाल में लगभग 4-5 चीज़ें मैं और आपको बताता चलूँगा, यानी कि आपको इस वीडियो से हर एक चीज़ आपका कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया है दोस्तों गणतंत्र। ठीक है, अब गणतंत्र का जो है विलोम जो है दोस्तों वो जनतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक बात और बताता चलूँ कि अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगा। और आर यूपी पीसीएस के लिए यह सीरीज़ बहुत बेस्ट है। फिलहाल आर के लिए तो एकदम स्पेशली बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर आप सभी को आर से संबंधित और पीसीएस से संबंधित 6 हिंदी के टॉपिक मिलने वाले हैं, जो कि आप लोग जान सकते हैं, जैसे कि जो अपर्यायवाची है, विलोम है, विशेष और विशेषण है, तत्सम एवं तद्भव है, वाक्य एवं वर्तनी है, अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी कि जो आर से संबंधित हैं 6 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप अगर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इसमें कहा गया आवर्तक का विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम ही इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ करिए, बी हो जाएगा, यानी कि अनावर्तक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द दिया गया दोस्तों आवर्तक, तो कभी इसका पूछ ले तो आवर्तक का हो जाएगा अनाव्रत। अनाव्रत, ये ना है, ध्यान देना थोड़ा इसमें, मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अनाव्रत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और एक शब्द यहाँ पर डी में लिखा है दोस्तों अप्राकर्षक। ठीक, तो इसका विलोम हो जाएगा अपकर्षक। अपकर्षक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अपकर्षक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, अपकर्षक। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना, ओके। और एक शब्द यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है प्रवर्तक, तो इसका विलोम हो जाएगा अप्रवर्तक। अप्रवर्तक यानी कि इसके सामने छोटा जोड़ दीजिए, बाकी शब्द यही रहेंगे। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 में। इसमें कहा गया आवर्तक का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने बात किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनावर्तक। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बी हो जाएगा सही शब्द, यानी कि बी अनावर्तक। ठीक है, इसका जब आप लोग पीडीएफ लीजिएगा तो आपको एक काम करिएगा, वीडियो के साथ ही पीडीएफ को देखिएगा, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनावर्तक। अभी हम लोगों ने बात किया। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाइए। इसमें कहा गया अमृत का विलोम क्या हो जाएगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 21 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विष। तो अमृत का विलोम हो जाएगा विष। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर दोस्तों दिया गया सी में मधुर, तो इसके कई सारे शब्द जो हैं जो विलोम हो सकते हैं, जैसे कि कटु, एक शब्द होता है कटु। ठीक है, एक शब्द होता है दोस्तों कर्कश। कर्कश, बहुत लोग के मुँह से सुनते होंगे कि बहुत लोग बोलते होंगे कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कर्कश, यानी कह सकते हो कि बहुत ही गंदा आवाज़ कह सकते हो। ठीक है, और एक शब्द इसका और भी हो सकता है जिससे हम लोग कहेंगे तीक्ष्ण, या फिर कह सकते हो तीक्ष्ण। ठीक, ऐसे। ठीक, अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है दोस्तों, एक मिनट जाइए,
पीयूष का हो गया, हाँ ये शब्द यहाँ पर दिया गया दोस्तों पीयूष, तो पीयूष का जो हो जाएगा विलोम, उसका विलोम हो जाएगा विष। तो अमृत का विलोम हो जाएगा विष और पीयूष का भी विलोम हो जाएगा विष। क्यों? क्योंकि पीयूष और अमृत का मीनिंग या मतलब एक ही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 22 में निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त अभिप्रार्थक शब्द क्या होगा। इन सब पे ध्यान मत दिया करो। यहाँ क्या लिखा है? निषिद्ध, तो इसका मतलब क्या पूछा गया? निषिद्ध शब्द का विलोम। तो प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि विहित। ठीक है, तो निषिद्ध शब्द का विलोम हो जाएगा विहित। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है निश्चित, इस शब्द का विलोम हो जाएगा अनिश्चित। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर दिया गया दोस्तों उचित, तो उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित, यानी छोटा आर यहाँ पर लिख दीजिए अनुचित। ठीक है, ऐसे ये चीज़ ध्यान देना। इतना यहाँ पर ये सिंपल चाहे यहाँ पर कोई रा वगैरह नहीं है, तो ध्यान देना, अनुचित हो जाएगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। इसमें कहा गया निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है। अब आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 23 एक ही जैसा है, लेकिन एक मिनट जाइए, हाँ प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 23 जो है एक ही जैसा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सवाल एक ही है तो मैंने 2 बार यहाँ पर क्यों डाला। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखिए थोड़ा कुछ चेंज होते हैं, कि जिससे बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन चेंज करना जरूरी होता है। और ये सब सवाल दोस्तों PYQ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 23 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विहित। ठीक, आ जाते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। इसमें भी कहा गया है निषिद्ध के लिए सही विलोम, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विहित। अब एक चीज़ ध्यान देना, 22, 23 और 24 में हम लोगों ने निषिद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देना। प्रश्न नंबर 25 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया दोस्तों शुष्क, इसका विलोम पूछा गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि आर्द्र, यानी कि आर्द्र। ठीक है, ये वाला बी हो जाएगा यानी कि आर्द्र। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक शब्द और दिया गया दोस्तों उष्ण, तो उष्ण का विलोम हो जाएगा शीत। शीत कहाँ पर है? ये, तो कभी पूछ ले उष्ण का विलोम, तो उष्ण का विलोम हो जाएगा शीत, शीत माफ करिए शीत हो जाएगा, और आर्द्र का विलोम हो जाएगा शुष्क। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से एक स्थूल का विलोम नहीं है। यहाँ पूछा गया स्थूल का विलोम नहीं है, तो 26 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शाश्वत। तो स्थूल का विलोम जो है दोस्तों शाश्वत नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझे आपने? इसका मतलब आपने ये समझा कि सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, ये तीनों जो शब्द हैं दोस्तों स्थूल के विलोम होंगे। जाहिर सी बात है, जब एक शब्द विलोम नहीं होगा तो अपने आप ही तीनों शब्द जो है इस शब्द के विलोम हो जाएंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 27 की ओर जाता है। इसमें कहा गया है कि पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा। 27 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त। प्रश्न नंबर 28 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 28 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी, बी और डी, यानी कि निरुपयोग और अनुपयोग, ये जो दोनों शब्द दोस्तों उपयोग के सही विलोम शब्द हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चाहे आप बी पे उत्तर लगा दो या डी पे, दोनों सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाइए। इसमें कहा गया इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गलत शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बी में थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेना, वैसे फिलहाल जो लिखा है सही ये भी है, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है उदम, और फिर यहाँ पर लिखा है दोस्तों निरुधम। ठीक है, ये चीज़ सही जो शब्द थे इसमें ऐसे थे, लेकिन PDF बनाते वक्त थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं। अब इसमें क्या पूछा गया, इसमें शब्दों में एक गलत युग्म कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि ये वाला। अब क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा कि बी वाला गलत युग्म है? अब इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है निरुधम, तो यहाँ पर दोस्तों ये इस शब्द का विलोम नहीं होगा। अगर उधम की जगह होता, अगर इसकी जगह होता दोस्तों उधमी, उधमी ऐसे, ठीक है, तो फिर ये निरुधम का विलोम होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है दक्षिण का वाम, ये सही है, तो ये भी ध्यान देना, कभी पूछ ले। और इसी तरह सी में है विधि, तो इसका विलोम हो जाएगा निषेध, जो लिखा है ये भी सही है। और बर्बर का है सभ्य, तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 30 में आते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। शुद्ध आपको बताना, यानी चारों में शुद्ध कौन सा है। 30 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुग। तो जो ये लिखा है दोस्तों ये सही है, बाकी तीनों हो जाएंगे गलत। ठीक है, अब तीनों क्यों गलत हैं आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर दिया गया दोस्तों संधि युक्त। तो संधि युक्त का विलोम जो है दोस्तों संयुक्त नहीं होता, या फिर ऐसे कह सकते हो कि संयुक्त का विलोम संधि युक्त नहीं होता। तो फिर क्या होता है आइए जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों संधि युक्त, तो संधि युक्त जो है दोस्तों ये संधिहीन का विलोम होता है, ना कि संयुक्त का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संधि हीन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ संधि, ये ना है, थोड़ा ध्यान देना, संधिहीन। ठीक, अच्छा एक शब्द यहाँ पे है दोस्तों संयुक्त, तो संयुक्त का विलोम जो है हो जाएगा वियुक्त। क्या हो जाएगा? वियुक्त। ये भी जान लो, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप सभी को कुछ सब कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है, वियुक्त हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर एक शब्द लिखा है दोस्तों अग्ग, तो अग्ग का
विलोम होता है दोस्तों अभिज्ञ, क्या होता है, अभिज्ञ होता है, अभिज्ञ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं तो इसलिए ध्यान देना। तो अज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ, ना कि अनभिज्ञ। तो ये चीज़ इसी कारण है कि ये गलत था। अब आगे क्या आते हैं, अब आगे दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है अभ्यस्त, तो इसका विलोम समस्त नहीं होता है, अभ्यस्त का हो जाएगा विलोम अनभ्यस्त। यहाँ पर लिख देता हूँ अनभयस्त, भयस्त। थोड़ा ध्यान देना, राइटिंग उस पर इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए ध्यान देना। ये भा लिखा है आधा भा, इसलिए इस पर ध्यान देना, अनभयस्त, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। इसमें कहा गया है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यहाँ पूछा गया अशुद्ध। तो प्रश्न नंबर 31 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी मैंने क्यों कहा, आइए जान लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा है दोस्तों सचल, तो इसका विलोम जो है दोस्तों, सचल का विलोम चल नहीं होता, इसका विलोम होता है अचल। क्या होता है, अचल। अब एक चीज़ ध्यान देना, इस सवाल में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि चल यहाँ पर दिया गया तो उनको ऐसा लग सकता है कि अगर सा को गायब कर दिया जाए तो ये सही रूप होगा, जो कि ऐसा नहीं है। तो सचल का विलोम हो जाएगा अचल, तो ये चीज़ ध्यान देना विशेष तौर पर। अच्छा, यहाँ पे शब्द लिखा है मौलिक, तो मौलिक का यहाँ पर सामने दिया गया विलोम अनुदित, जो कि गलत होगा। मौलिक का विलोम हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम या फिर अमौलिक। क्या हो जाएगा, एक शब्द हो सकता है दोस्तों कृत्रिम, यहाँ लिख देता हूँ कृत्रिम ऐसे, या फिर एक हो जाएगा अमौलिक, अमौलिक, ठीक, अमौलिक, ध्यान देना, ठीक। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 का, और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा करना ठीक नहीं है। प्रश्न नंबर 32 के बारे में बात करें, सवाल में लिखा गया है कि प्राची शब्द का विपरार्थक शब्द। तो 32 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रातीची, ठीक है। तो प्राची शब्द का विपरार्थक शब्द हो जाएगा प्रातीची। और यहाँ पर शब्द एक दिया गया दोस्तों नवीन, तो इसका सही विलोम हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्राचीन। आप लोग एक चीज़ और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि प्राचीन का एक शब्द और होता है विलोम, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम लोग उस पर बात कर चुके हैं पहली वीडियो में। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो 19 रुपये का पीडीएफ आप सभी को RO का पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।